जब हम जवान रहते हैं तो ये घुटने हमारे कितना बोझ उठाते हैं, घर में बच्चों का और बाहर कामकाज का। और बुढ़ापे में ये घुटने दर्द से परेशान हो जाते हैं, तो हमें जरूरत है इनका देखभाल करने की। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेहत में सुष्मिता में। आखिर में ठंडियों में ये घुटने का दर्द इतना क्यों सताता है, मैं बताऊंगी आपको एक जादुई पोटली के बारे में जो आपके घुटने के दर्द को छू मंतर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं घुटने का दर्द आखिर होता क्यों है। जैसा कि हमारे शरीर में घुटने ही ऐसा होते हैं जो सबसे ज्यादा बोझ लेकर के चलते हैं। जैसे हमारे घर का कोई मुखिया हो, ये जोड़ जुड़े होते हैं दो हड्डियों से। दो हड्डियों के बीच में होता है साइनोवियल फ्लूइड, एक ऐसा रस जो गाढ़ा जब हो जाता है तो उसकी चिकनाई चली जाती है, जिसकी वजह से घर्षण बहुत ज्यादा होता है। जब दो चीज कोई रगड़ खाती है तो उसकी वजह से दर्द होता है और आप इसका शिकार बन जाते हैं। अब ये होता क्यों है, इसको भी जानने की हमें जरूरत है। सबसे पहली बात की उम्र। जैसे ही बुढ़ापा आता है 45 या 50 साल के बाद, ये हमारे जो साइनोवियल फ्लूइड होती है वो गाढ़ी होने लगती है और चिकनाई खत्म हो जाती है और घर्षण शुरू हो जाता है। ठंडियों में भी ऐसा होता है कि ठंड की वजह से फ्लूइड जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है और अपना काम कम करता है। वहीं अगर दूसरी बात करते हैं, अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो वजन ज्यादा होने की वजह से आपका सारा भार आपके घुटनों पर पड़ता है, ये भी एक कारण हो सकता है। वहीं अगर हम लोग तीसरी बात करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी। जैसे ही बुढ़ापा आने लगता है लोग दूध, दही और दूध से बनी चीजों को कम खाते हैं। दूध जो होता है एक कैल्शियम का एक अच्छा सप्लीमेंट होता है, साथ ही आपको कैल्शियम की गोली भी खाने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर कैल्शियम कम होगा तो हमारी शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और ये भी एक कारण बनता है दर्द का। और हाँ, गांव में आप देखते होंगे कि 5 बजे 4 बजे लोग उठ के खेतों में चले जाते हैं ठंडियों के दिनों में काम करने। वहां पे ठंडी हवाएं आपकी घुटनों को लगती हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, वहां पर सूजन हो जाता है और वहां रक्त प्रवाह भी कम हो जाता है। ये भी एक कारण बनता है आपके घुटनों के दर्द का। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप इससे निजात पा सकते हैं। ऐसा क्या करें कि ये घुटनों का दर्द छूमंतर हो जाए। तो सबसे पहली बात, सबसे अच्छी रेसिपी आपके आसपास गांव शहर हर जगह बनने वाली है, हर जगह मिलने वाली है। मैं बात कर रही हूँ हरसिंगार के पौधे के बारे में। हरसिंगार का पौधा, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। ये दर्द और सूजन को कम करता है, रक्त के प्रवाह को सही करता है और जो जकड़न होती है उसको भी ढीला करने में ये सहायक होता है। तो आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेके 3-4 हरसिंगार के पत्ते को डालना है। 1-2 फूल भी आप डाल सकते हैं। अगर मन हो तो आप तुलसी का पत्ता भी इसमें डाल के खौला सकते हैं। जब ये आधा रह जाए, पक जाए अच्छे से, तो आप इसको काढ़े की तरह एक कप में छान के धीरे धीरे आप इसको पी सकते हैं। 1 से 2 दिन आप गैप करके भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। वहीं पर रात में 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी डालकर और कुछ मुनक्के डाल के अच्छे से उसको खौला के आप उसको पीजिए। देखिए आपका घुटने का दर्द कैसे चला जाता है। आपको बनानी है एक जादुई पोटली, वो भी सेंधा नमक से। सेंधा नमक को 3 से 4 चम्मच लेके तवे पे अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब उस गरम सेंधा नमक को आपको एक कॉटन के कपड़े में, किसी भी सूती रुमाल में भी आप बांध के, जिस भी घुटने में दर्द हो रहा हो वहां पर आप सिकाई करेंगी। देखेंगी कुछ ही दिनों बाद आपको बहुत हद तक आराम मिलने वाला है। और हाँ, सरसों के तेल को आप कम मत समझिएगा। जो सरसों के तेल हर किचन में पाया जाता है, उस सरसों के तेल को आपको लेना है, हल्का सा गर्म करना है। आप उसमें कुछ दाने मेथी के डाल सकते हैं। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। आप अपने घुटनों की अच्छी तरीके से मालिश कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो उसको सूती कपड़े से लपेट सकते हैं। मालिश करने के बाद से आप देखेंगे कि इससे बहुत हद तक आपको आराम मिलेगा। और हाँ, धूप लेना मत भूलिएगा। धूप में विटामिन डी मिलता है और ये विटामिन डी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब दिन भर बैठे रहते हैं तो ये गलती भूल के भी मत करिएगा। दिन भर बैठे रहने से खून का प्रवाह रुक जाता है और न जाने कितनी बीमारियां हो जाती हैं। तो 15 या 10 मिनट की एक हल्की व्यायाम, हल्की सी चाल आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपके खून के प्रवाह को सही रखेगी और आपको रोगों से दूर रखेगी। घुटने हमारे जीवन भर की मेहनत को अपने अंदर समेटे हुए हैं। यही जानते हैं कि हमने जिंदगी भर कितने भाग दौड़ किए हैं, कितना हमने भार उठाया है। तो अब जरूरत है हमें इनका देखभाल करने की। ये उम्र भले जरूर ढल गई है, लेकिन तो इनकी देखभाल करके इनको संभाला जा सकता है। तो आप अपने घुटने का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर जितनी भी मैंने आपको टिप्स बताए हैं फॉलो जरूर करिएगा।
और मिलते हैं कमेंट बॉक्स में, बताइएगा कि कैसे और कब ये आपको असर दिखाया। तब तक के लिए आप अपने घुटनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।